हेलो गाइस, फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ अगली वीडियो लेकर के कि बड़े से बड़े सेंटेंस कैसे बनाएं और इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे समझें। अगर मेरे सामने कोई इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा है या किसी किताब में इंग्लिश आप रीडिंग कर रहे हैं तो हम इंग्लिश से हिंदी को कैसे समझें, किधर से अर्थ निकलता है, किधर से इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सेंटेंस लिखूंगा। सबसे पहले पहला नंबर हम सेंटेंस लिखूंगा। पहला नंबर अ डायलॉग। अ डायलॉग अ डायलॉग अ डायलॉग अ डायलॉग a dialogue about my aim in life, LIFE, in life। यह आपका सेंटेंस है या कहीं पे आप इसी लाइन, इसी सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं, अ डायलॉग अबाउट माई एम इन लाइफ। या आपका फ्रेंड आपके सामने ये कह रहा है अ डायलॉग अबाउट माई एम इन लाइफ, तो हमको समझने का क्या तरीका है? तो समझना है, सबसे पहले आपको वर्ड्स को याद कर लेता हूँ। सबसे अगर समझना है इंग्लिश लैंग्वेज तो सबसे पहले हम वर्ड्स को याद करेंगे। जैसे अ डायलॉग का मतलब होता है बातचीत, बातचीत। और अबाउट का मतलब होता है के बारे में, माई के मतलब होता है मेरा, और एम का मतलब होता है लक्ष्य, इन का मतलब होता है मैं, लाइफ का मतलब होता है जीवन। आज हम सिखाएंगे कि अर्थ किधर से निकलता है, हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझे कैसे। तो पहला तरीका आप उतारिए। ये पहला तरीका है, वो वर्ड्स को लिखिए, वर्ड्स को याद कीजिए। फिर दूसरा तरीका फिर हम लिखेंगे। ये समझना है, जीरो से समझना है। दूसरा नंबर इसी को लिखना है, फिर वर्ड को मिलाना है। डायलॉग about my aim in life। पहला तरीका वर्ड्स को हम याद किए। अब दूसरा तरीका से हम वर्ड्स को मिलाना सीखेंगे। वर्ड्स कैसे मिलता है, तो चलिए शुरू करते हैं मिलाना। अब देखिए, मिलाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए तरीका क्या है, किस वर्ड से मिलता है, तो हम समझेंगे। देखिए कहाँ कहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो हम देख रहे हैं इसी सेंटेंस में अबाउट क्या है, अबाउट एक प्रीपोजिशन है, अबाउट। फिर उसके आगे चलते हैं, इन ए भी प्रीपोजिशन है, इन लाइफ को जोड़ेगा और अबाउट माई एम को जोड़ेगा, अबाउट माई को और एम को जोड़ेगा। इसलिए हम क्या लगा देंगे, घेरा। इन लाइफ को जोड़ेगा तो इसलिए हम घेरा लगा देंगे। और आ डायलॉग ये नाउन है, ये ऐसे ही रहेगा। अभी ये जोड़ने का, ये जोड़ना नहीं है। डायलॉग का लिख देते हैं बातचीत, बातचीत। अब देखिए अबाउट माई एम, अबाउट किसको, इसको जोड़ेगा नहीं, वर्ड्स मिलता है, मिल जाता है। अबाउट माई एम करेंगे तो मेरे लक्ष्य के बारे में, अबाउट जोड़ता है मेरे लक्ष्य
के मेरे लक्ष्य का इधर आ गया, अबाउट का लास्ट में के बारे में, के बारे में, के बारे में हुआ ना। अबाउट किसको मिलाया, अबाउट माई एम को मिलाया, फिर आगे मिलाएंगे इन लाइफ को, मिलेंगे इन लाइफ को मिलाएंगे। तो जी लाइफ का यार जीवन, जीवन और इनका लास्ट में मिलाना वर्ड्स। देखिए डायलॉग ए नाउन है, और देखिए प्रीपोजिशन किसको मिलाया, अबाउट माई एम को मिलाया, अबाउट मिलाया तो मेरे लक्ष्य के बारे में हुआ, और फिर लाइफ को मिलाया तो जीवन में। ये दूसरा तरीका हुआ। और तीसरा तरीका आपको ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा, सही तरीका से बन जाएगा। पूरे सेंटेंस को मिलाना है, मुकम्मल कर देना है सेंटेंस, अगली सेंटेंस को। तो इसी सेंटेंस को लिखना है डायलॉग about my aim in life, about my aim in life। आपको पहला और दूसरा यानी थोड़ा थोड़ा करके सिखाए, वर्ड्स को मिलाना सिखाए, और तीसरा में सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। देखिए अगर आपको वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है तो अब देखिए प्रीपोजिशन कहाँ पे है, लास्ट से स्टार्ट होगा। इन लाइफ का कहाँ जाएगा, अब इन लाइफ का यहाँ क्यों आएगा, ये प्रीपोजिशन है इसलिए, या तीसरा स्टेप में आ गए हैं, सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा इसलिए। तो इन लाइफ का जब किसी भी सेंटेंस आप पढ़िएगा तो इन लाइफ का यहाँ आ जाएगा। जैसे इन लाइफ का G1 में, और फिर इधर से होगा तर्जमा। इंग्लिश का में इधर से होता है उल्टा, प्रीपोजिशन को देखना। इन लाइफ का काम खत्म हो गया, और फिर देखिए अबाउट माई एम का यहाँ आ जाएगा, मेरे लक्ष्य के बारे में, मेरे लक्ष्य के बारे में हो गया। और नाउन डायलॉग यहाँ आ जाएगा लास्ट में। हमेशा प्रीपोजिशन इधर से होता है, इधर से प्रीपोजिशन यहाँ आ जाएगा, इधर से जुड़ते और ये फर्स्ट वाला लास्ट में चल जाता है, वो वर्ब जाएगा लास्ट में, हेल्पिंग वर्ब जाता है, नाउन जाता है, तो प्रीपोजिशन पहले आता है, इधर से होता है। तो हो गया लास्ट में डायलॉग का हो जाएगा। एक बात आपको बताया, डायलॉग का मतलब बातचीत, एक बातचीत। आपका सेंटेंस मुकम्मल हो गया, आपका सेंटेंस मुकम्मल हो गया। तो आप इसको उतारिए, पहला दूसरा तीसरा हो गया, सेंटेंस मुकम्मल हो गया। चौथा मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, तो पढ़िए। डायलॉग मीन्स बातचीत, अबाउट मीन्स के बारे में, माई मीन्स मेरा, एम मीन्स लक्ष्य, इन मीन्स में, लाइफ मीन्स जीवन। डायलॉग एक बातचीत, और फिर पढ़िए अबाउट माई एम, मेरे लक्ष्य के बारे में। अबाउट किसको मिलाया, माई और एम को जुड़ाया, दो वर्ड्स को जोड़ा, मेरे लक्ष्य के बारे में। फिर इन किसको मिलाया, लाइफ को, इन लाइफ जीवन में। और फिर तीसरा सेंटेंस एक बार में पढ़ना है, एक बार में पढ़ना है। डायलॉग अबाउट माई एम इन लाइफ, इन लाइफ का यहाँ आ गया जीवन में, और फिर इन लाइफ के बाद देखिए प्रीपोजिशन यहाँ भी है, अबाउट माई एम का आ गया, मेरे लक्ष्य के बारे में। और डायलॉग एक बातचीत, आपका सेंटेंस मुकम्मल हो गया। इसी तरह से आप क्लास करते रहिए, ज़रूर आप इंग्लिश लैंग्वेज समझना, सीखना, स्पोकन करना, बोलना। आपका सेंटेंस तो बन गया, आप बोलिए, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएंगे। इसी तरह करते करते आप सीख जाइएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।